साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज का सेवा सत्संग ग्रुप का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक मसीहा। साथ संगत, ये फरवरी का महीना और 23 फरवरी हम इस दिवस को मनाने जा रहे हैं। तो हुजूर की जो सिखलाइयाँ आई कि उन सिखलाइयों को ही अपने आगे रख करके हमने ये जीवन बिताना है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सत्संगत हमारे हर जीवन के हर पहलू के ऊपर अपने आशीर्वाद दिए। और सत्संगत जहाँ उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि नर सेवा नारायण पूजा, ये सबसे उत्तम आशीर्वाद कि हमने सबकी सेवा में जीवन गुजारना है। ब्रह्म ज्ञान के बाद एक जो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि अब आप महापुरुष हो, अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हो, अब आपने उनका रास्ता दिखाने वाला बनना है। अब आपका जीवन एक सेवा है, आपने सबकी सेवा करनी है। जैसे कि संत परोपकारी होते हैं, सतगुरु भी परोपकारी होते हैं, वो अब अपने गुरसिख को अपने जैसा ही बनाने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि गुरसिख भी चेतन होकर के गुरु वचनों के ऊपर समर्पित हो जाए। तो जहाँ उन्होंने मानव मात्र की सेवा का संदेश दिया, जहाँ प्यार का संदेश दिया कि प्यार सजाता है गुलशन को और नफरत वीरान करे, तो आज संसार में इसी प्यार की ज़रूरत है, यही प्यार की कमी है। वो चाहे हम परिवारों में देख लें, संसार में देख लें और कहीं देख लें, मजहबों की दीवारें खड़ी करके इंसान एक दूसरे के साथ लड़ने लगा। और उसी बीच में इस शांति के दूत ने, शांति के मसीहा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने आकर के यही प्यार का संदेश दिया कि प्यार सजाता है और नफरत वीरान करती है। इतने सरलता से इन्होंने समझाया और फिर वो भी संदेश दिया कि हम दीवार ना बने, पुल का काम करें, जोड़ने का काम करें। धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। धर्म प्यार सिखाता है। कितनी कितनी सुंदर सिखलाइयाँ सत्संगत जी, ये कितनी सरलता से हमारे जीवन में ये हम सबको कार्य दे गए हैं कि मेरे बच्चों, मेरे संतों, मेरे गुरसिखों, आप सभी ने यदि मुझे ये प्यार देना है ये महीने मनाने का, तो आप इन सिखलाइयों को जी करके ये संदेश सारे संसार को दे सकते हैं। तो सत्संगत, हम आप सभी बड़ी किस्मत वाले हैं, बड़ी कृपा हुई सतगुरु की। ऐसे सच्चे पातशाह, प्यार के देवता आकर के हमें प्यार का पाठ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं। और सत्संगत, वो सच्चे पातशाह ने चेतन भी किया कि आज हम केवल बातें ही बातें करते रहते हैं, बहुत सारी बातें। तो बाबा हरदेव सिंह जी ने महाराज ने कहा कि सारी अच्छी बातें कही जा चुकी हैं, अब उनके ऊपर अमल करने का टाइम है, उनके ऊपर हमने काम करना है। तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने ये भी चेतन किया सत्संगत कि एक रॉकेट जब चांद पर पहुंच गया तो पहले प्लानिंग हुई, तो अगर प्लानिंग बनती रहती तो वहां तक कभी जा नहीं सकते थे। तो प्लानिंग के बाद उसके ऊपर काम हुआ और फिर वो मुकाम पर पहुंच पाए। इसी तरह से सच्चे पातशाह ने चेतन किया कि विचार करना, सुनना तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसके ऊपर काम नहीं होता तो वो किसी काम के नहीं। बनती अगर बातों से बात तो फिर बात ही क्या थी, पर बातों से तो बात बनती नहीं। कितनी सरलता से ये पाठ पढ़ा दिया कि इससे अमलां दे होणगे नबेड़े के जात किचे पुछनी नहीं। वहाँ पर अमलों के नबेड़े, जो हमने गुरु की बात के ऊपर काम कर दिया, जो गुरु निर्देशित करते गए और हम उस पर चलते चले गए, उन्हीं बातों का महत्व है। वरना तो जिन बातों के ऊपर काम नहीं हुआ, प्यार जीवन में नहीं आया, आज भी मेरे मन में व्याकुलता है, आज भी मेरी दृष्टि में वो संकीर्णता है, आज भी अगर मेरी वो अवस्था नहीं मिली, बनी सत्संगत की गुरसिख गुरदी अख नाल वेखे, गुरदे कन नाल सुनदा है। गुरु की आँख से देखता हूँ मैं आज सबको समान रूप से। वही प्यार, वही सबके अंदर निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन करवा के जो हुजूर ने ये कार्य दिया कि अब मेरे गुरसिख, अब तेरा जीवन सबके अंदर प्रभु परमात्मा को देखते हुए उसकी सेवा करना है। ऐसा सुंदर अवसर दिया कि 84 लाख गेड़ों से बचने का यही अवसर है कि तेरे को जनवा दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है। अब भी अगर तू ना जागा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो सत्संगत, इस सुंदर संदेश को इस महीने में, इस दिन में सत्संगत हम ऐसे ऐसे कार्य करें, हम सेवा करें, पर सारे मानव मात्र की
महीने क्या, सारा साल, सारा जीवन ही सतगुरु के इन वचनों के ऊपर चलते चले जाएं तो देखें हमें खुद ही आनंद मिलेगा। प्यार जब हम किसी से करते हैं, प्यार की दृष्टि से देखते हैं कैसा आनंद आता है, और नफरत पैदा होती है तो अपना ही हृदय कैसा अंदर से जलने लगता है। तो इतने सुंदर संदेश, इतना सारे कार्य हमें दिया, हम कोशिश करें जागृत होकर के उनको देखें, सुने, उसके ऊपर काम करें और फिर सत्संग सतगुरु की कृपा का पात्र बने। और इस महीने को, बाबा जी के जन्म दिवस को बाबा जी की सिखलाइयों के रूप में मनाने का प्रयास करें। यही सच्ची भक्ति होगी। प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।